हाय गाइस, आज हम रिव्यू लेके आए हैं एक ऐसी गाड़ी का जिसमें जो आपको फीचर्स मिलेंगे, जो टेक्नोलॉजी मिलेगी वो नॉर्मली आपको लग्जरी प्रीमियम गाड़ियों में देखने को मिलती है। सो प्रेजेंटिंग यू किया सिरोस। अब ये जो किया सिरोस है ये आती है आपके पास पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस के साथ। सो पेट्रोल जो है वो आपका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा आपको, जिसमें आपको पावर जो मिलेगी, मैक्सिमम पावर वो मिलेगी 120 PS की, और टॉर्क जो मिलेगा आपको 172 Nm का मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम ट्रांसमिशंस पे, तो इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलेगा। माइलेज जो कंपनी क्लेम कर रही है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 18.20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी, और अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट पे जाते हो जो DCT वेरिएंट है उसमें आपको 17.68 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। अब बात करते हैं हम इसके डीजल इंजन की, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल रहा है, जिसमें आपको मैक्सिमम जो पावर मिलेगी वो है 116 PS की, टॉर्क जो मिलेगा वो 250 Nm का मिलेगा। और ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 20.75 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको 17.65 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। अब आते हैं हम इस पे, आपके पास क्या क्या वेरिएंट्स, क्या क्या ट्रिम्स अवेलेबल रहेंगे। बेस मॉडल जो होगा वो HTK होगा, उसके बाद आता है HTKO, HTK प्लस, एंड देन वी गो ऑन दी हायर रेंज, वो आ जाता है HTX, HTX प्लस एंड HTX प्लस ऑप्शनल, दैट्स O। अब ये जो ट्रांसमिशंस के ऑप्शंस है ये आपके वेरिएंट्स के साथ लिंक्ड हैं, तो किस वेरिएंट में आपको कौन सा ट्रांसमिशन अवेलेबल रहेगा वो इन्फॉर्मेशन आपको नीचे स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी, वो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपको बेस मॉडल में जो HTK वेरिएंट होगा इसका, उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, और अगर आप जाते हैं HTK XO प्लस पे जो है इसका टॉप वेरिएंट, उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। अब सेफ्टी की बात करें तो भैया किया सेफ्टी से कैसे पीछे रह सकती है। इसमें आपको 20 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं, जिसमें से 6 एयरबैग्स जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल ट्रिम्स, मतलब आपको हर एक वेरिएंट आप कुछ भी लोगे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ में आपको हिल स्टार्ट, हिल डिसेंट असिस्ट कंट्रोल भी मिलेगा, उसके साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिलेंगी, TPMS मिलेगा। और अगर आप हायर वेरिएंट्स पे जाते हो, जैसे अगर आप HTXO प्लस पे जाते हो जो टॉप वेरिएंट है, उसमें आपको ADAS लेवल 2 मिलेगा विद 16 ऑटोनमस फीचर्स, प्लस आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। अब जो हम वेरिएंट रिव्यू करने आए हैं वो है HTX प्लस ऑप्शनल। सो जो है इसका टॉप वेरिएंट विद पेट्रोल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो है इसका 7 DCT। अब हम इसका इंजन बे देखते हैं, तो उसको ओपन करेंगे हम यहाँ से। अब ये है हमारा पूरा इंजन बे। अब ये गाड़ी आती है, ये गाड़ी जो है ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, तो आप यहाँ पर इसका पूरा यूनिट देख सकते हैं। और इसमें जो आपको पावर मिलेगी, जैसे मैंने को स्टार्टिंग में बताया था, 120 PS की पावर मिलेगी। टॉर्क जो मिलेगा वो आपको 172 Nm का मिलेगा। अब भाई गाड़ी का वॉक अराउंड शुरू करने से पहले हम गाड़ी को ओवरऑल ही देखते हैं। इतनी ज़्यादा डिफरेंट, डिस्टिंक्टिव और स्टाइलिश लुक है इसकी। मतलब ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है विद अ बॉक्सी डिज़ाइन, और इसकी मतलब लाइट से लेके ओवरऑल इसके शोल्डर्स, मतलब हर एक चीज़ इसकी बहुत ही डिफरेंट और स्टाइलिश बनाती है इसको। ठीक है, तो अब हम इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं एक्सटीरियर से। तो इसकी हेडलाइट्स ही आप देखिए, इसको अगेन डिस्टिंक्टिव बनाती है। जैसे इसकी हेडलाइट्स जो हैं, हमें यहाँ पर LED की हेडलाइट्स मिल रही हैं, तो ये हमारी लो बीम है, ये हमारी हाई बीम है। और हमारे जो ये DRLs हैं, नॉर्मली हमें हॉरिजॉन्टल मिलते हैं, इसमें हमें वर्टिकल DRLs मिल रहे हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। और इस गाड़ी में एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, नॉट एक, बहुत सारी हैं, बट स्टार्ट करती हूँ मैं फर्स्ट की कमाल की चीज़ से, वो है इसके पार्किंग सेंसर्स। तो इसमें आपको 2 नहीं, 4 नहीं, इसमें 6 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड। सो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6th वन। भैया मतलब आप सोचो, आपको ये कॉम्पैक्ट, मतलब एक आपको 4 मीटर की, सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट SUV में आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, और सिर्फ फ्रंट नहीं, आपको रियर में भी दिखाऊंगी मैं, आपको पीछे भी मिल रहे हैं। तो मतलब कितनी अच्छी सेफ गाड़ी है। और सेफ्टी की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था HTX प्लस O प्लस जो इसका वेरिएंट है, जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है, उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। तो ये है इसका 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट वाला कैमरा। उसके साथ में हमारा ADAS लेवल 2 भी आता है, तो ये हमारा ADAS का रडार है। और यहाँ हमारा
उसका कैमरा है। अब आते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल में। तो हमें यहाँ पर 17 इंचेस के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, जिसमें हमें डिस्क ब्रेक मिल रही है सारे टायर्स में, अगेन मेक्स इट मोर सेफ। ठीक है, अगर आप इसके लोअर वेरिएंट पे जाओगे तो आपको जो हेडलाइट्स हमने दिखाई थी एलईडी वाली, वो आपको हैलोजन वाली मिलेंगी। और अगर आप इसके मतलब बिल्कुल बेस मॉडल की बात कर रही हूँ, अगर आप बेस मॉडल पे जाओगे तो आपको इसमें 15 इंचेस के स्टील टायर्स मिलेंगे विद डिस्क ब्रेक, और ड्रम ब्रेक तो पीछे वाले टायर्स में मिलेगी, जो आपको इसके आगे वाले वेरिएंट्स में, मतलब जैसे आप एचटी के इसका बेस वेरिएंट है, उसके आगे वाले वेरिएंट पे आप जाएंगे तो आपको 16 इंचेस के टायर्स मिलेंगे, अलॉय व्हील्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक आगे में मिलेगी और ड्रम ब्रेक पीछे में मिलेगी। ठीक है, आते हैं हम ORVMs पे। तो ORVMs हमारे यहाँ पर जो मिल रहे हैं, क्योंकि टॉप वेरिएंट है तो हमें यहाँ टर्न इंडिकेटर मिल रहा है, हमें यहाँ पर साइड कैमरा मिल रहा है, और एक और कमाल की चीज़ है वो है हमारा ये पैडल लैम्प। तो इससे क्या होता है, ये नीचे किया का लोगो प्रोजेक्ट करता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आपको जब अंधेरे में आप निकल के जा रहे हो तो आपको नीचे रास्ता देखने में हेल्प करता है। और अगेन ये काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है, जैसे मर्सिडीज़ वगैरह में आपको देखने को मिलता है। उसके साथ में आपको ये अगेन डोर हैंडल्स इसके बहुत ही क्लासी हैं, ये फ्लश डोर हैंडल्स मिल रहे हैं हमें। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस अभी एग्जैक्टली कंपनी ने रिवील नहीं करी है, बट अप्रॉक्सीमेटली 190 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और इसका व्हील बेस अगेन बहुत ही बढ़िया है, इसका 2550 mm का आपको व्हील बेस मिल रहा है, जो बहुत ही कमाल की चीज़ है। मतलब नॉर्मली ये देखने में आपको गाड़ी, बहुत सारे लोग इसको वैगनआर बोल रहे हैं, बट ये वैगनआर से काफ़ी बड़ी और बहुत अच्छी स्पेशियस गाड़ी है ये तो। और इसका व्हील बेस बहुत ही मस्त है। ठीक है, उसके बाद इसका ये रूफ रेल आ रही है, इसमें आपको एचटी के जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें आपको रूफ रेल नहीं मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर के सारे वेरिएंट्स में आपको रूफ रेल मिलेगी। ठीक है, अगेन बेस मॉडल में आपको टर्न इंडिकेटर भी नहीं मिलेगा ORVM पे। उसके बाद आते हैं हम इसके बैक प्रोफाइल में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसके रियर में भी आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। तो अगेन ये साइड में यहाँ 3rd, 4th, 5th एंड 6th, तो ये 6 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे भी मिल रहे हैं। और हमारे यहाँ पर हमें कैमरा भी मिल रहा है, रिवर्स कैमरा, उसके साथ में नंबर प्लेट की लाइट्स हैं, और प्लस साथ में यहाँ पर हमारी जो है ये टेल लाइट्स तो आपको दिखाई थी, यहाँ पर हमारी टर्न इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर हमारी स्टॉप लैम्प है, और ये हमारी अगेन लाइट्स है। एंड ये हमारी बैजिंग दी हुई है 7 DCT, क्योंकि ये हमारी पेट्रोल DCT ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, तो हमें वहाँ पर बैजिंग मिल रही है। उसके बाद हाँ मैं ये भूल गई, ये हमारा यहाँ पर वाइपर मिल रहा है, डिफॉगर मिल रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, यहाँ हमें वॉशर मिल रहा है, और ये हमारा है स्पॉइलर, साथ में हमें मिल रहा है शार्क फिन एंटेना। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक स्टिकर दिया हुआ है इन्होंने, किया कनेक्ट 2.0। तो ये जो है हमारी ये टेक्नोलॉजी, जो भी इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आपको फीचर्स फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगे, वो हमारी ये किया कनेक्ट के साथ मिलेंगे, जिससे आप अपने फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन से ही मतलब गाड़ी को आप अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम इसके फ्यूल की कैपेसिटी पे। तो इसमें हमें 45 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल रहा है। अब ये तो हो गया हमारा बाहर का वॉक अराउंड। अब गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको उसकी चाबी दिखाऊंगी। इसकी चाबी बहुत ही कमाल की है, यहाँ पर हमें काफ़ी स्टाइलिश चाबी मिली हुई है। तो ये तो हमारा नॉर्मल लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ हमारा टेल गेट रिलीज़ का ऑप्शन है, और यहाँ हमारा इंजन ऑन हो जाता है। तो हमारी जैसे गाड़ी है लॉक, हमने लॉक करी और हमने इसको दबा के रखा, तो हमारा इंजन स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से हम इसको जब दबाने से, एक ही वन टाइम क्लिक करने से इसका इंजन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और जो बहुत ही कमाल का फीचर है वो है, इसको अगेन मैंने जैसे लॉक में है ये गाड़ी, अब मैं इसका ये अनलॉक का बटन दबाऊंगी और मैं इसको बटन को होल्ड करके रखूँगी ना, तो इसके शीशे सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। और उसी तरीके से जब मैं इसका लॉक का बटन दबाऊंगी और इसको होल्ड करके रखूँगी, तो ये सारे के सारे शीशे अपने आप से ऊपर आ जाएंगे। बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। उसके अलावा एक और चीज़ जो है, नॉर्मली आपको जो मैनुअल की मिलती है वो आपको इसके अंदर ही मिलती है, लेकिन इसमें हमें कहीं नहीं मिली हुई, क्योंकि हमें ये अलग से साइड में देते हैं हमें। तो कभी अगर आपकी गाड़ी की इस चाबी की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप आराम से यहाँ पर इस मैनुअल की को लगा के आप अपनी गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और सबसे पहले तो हमारा ये बड़ा स्टाइलिश सा डोर हैंडल है, अच्छा है। उसके बाद हमारा ये जो डोर ट्रिम है, एक सेकंड में इसको रख दूँ। ठीक है, अब ये जो हमारा डोर ट्रिम है, इसको शुरू करने से पहले हम गाड़ी का इंटीरियर ही देखते हैं।
तो हमारा इंटीरियर ओवरऑल बहुत ही अच्छा डुअल टोन में मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर हमें लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और विद ऑरेंज इंसर्ट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा मैट सा ऑरेंज है, तो बड़ा स्मार्ट सा लग रहा है। हमने जो इसका HTX वेरिएंट देखा था उसमें हमें लाइम मिंट ग्रीन कलर के हमें इंसर्ट्स मिल रहे थे। तो मतलब किया कि ना हर वेरिएंट के हिसाब से उनकी सीट्स के कलर्स, उनके इंटीरियर्स के कलर्स और उनके इंसर्ट्स के कलर हर चीज़ के चेंज होते हैं। तो मतलब एक अलग से थीम बनाते हैं वो हर एक वेरिएंट में। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हार्ड प्लास्टिक है, ये हमारा सॉफ्ट लेदरेट में दिया हुआ है, बाकी सारा कुछ हार्ड है। तो ये हैंड रेस्ट जो है हमारा लेदरेट में अच्छी चीज़ है। उसके साथ में ये जो बटन है ना, ये है क्योंकि हमारे दोनों फ्रंट के दोनों सीट्स में हमारी वेंटिलेशन मिल रही है, ठीक है। तो ये बटन से हम उसके वेंटिलेशन का फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमें लैच जो मिल रहा है ये हमें नॉर्मल सिल्वर कलर में मिल रहा है, ठीक है, मेटालिक में। और साथ में हमारे ORVM की सेटिंग्स है। हमारी ये अगेन जो विंडोज़ हैं ये हमने दिखाया था चाबी के साथ सारी कंट्रोल्ड है, ऑल पावर विंडोज़ हैं। तो चाबी से हमारी खुल जाती है, बंद हो जाती हैं। उसी तरीके से वॉइस इनेबल्ड भी है, तो आप इसको वॉइस कमांड से भी खोल बंद कर सकते हो। चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, डोर अनलॉक लॉक का ऑप्शन है। और यहाँ पर हमारा स्टोरेज है बॉटल होल्डर के लिए डोरबिन में। और एक और जो कमाल की चीज़ है वो है इसमें हमें हारमन कार्डन का 8 स्पीकर सिस्टम मिल रहा है। तो हमारा जो मतलब गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब हमारा म्यूज़िक बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर तो हमें ए स्पीकर्स मिल रहे हैं दरवाज़ों पे, यहाँ पर हमें ए पिलर्स पे ट्वीटर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें फ्रंट सेंट्रल स्पीकर मिल रहा है। तो उसी तरीके से मतलब गाड़ी की सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ये लेदरेट में सीट्स हैं हमारी, ये हमारी 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है। हमारी जो हाइट है वो हमारी मैनुअल एडजस्टेबल है, लेकिन बाकी हमारा आगे पीछे करना, रिक्लाइन करना, ये सारा हमारा इलेक्ट्रिक वे एडजस्टमेंट है। तो ये हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है। अगेन ये जो मैट्स आप देख रहे हो 7D मैट्स हैं, ये सारे आपकी एक्सेसरीज़ हैं, सो ये आपको नहीं मिलेंगे। और ये जो पेडल्स भी देखो यार, ये हमारे अलॉय के पेडल्स मिल रहे हैं। ये अगेन ये गाड़ी को स्पोर्टी लुक देने के लिए डाले हुए हैं इसमें इन्होंने, लगाया हुआ है इसमें इन्होंने। और साइड में हमें यहाँ पर जो बटन्स मिल रहे हैं, हमारा ट्रैक्शन ऑन ऑफ का है, ये हमारा पार्किंग का है, पार्किंग असिस्ट का, ठीक है। उसके साथ में हमारा ये इलेक्ट्रिक पावर ऑटो होल्ड का है, ये हाँ इसमें लिखा हुआ है, ये हमारी इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक है, ठीक है। ये हमारा ऑटो होल्ड है, ये हमारे ORVM की सेटिंग्स, वो हमारी हेडलाइट्स की सेटिंग्स के लिए है। ये हमारा AC का वेंट दिया हुआ है, और ये भी बहुत ही मतलब अच्छा से टेक्सचर्ड है। ये जो पूरा हमारा यहाँ पर सारा ये जो मतलब ये पूरा डैशबोर्ड जो हमें दिया हुआ है ना, ये सारा हमारा टेक्सचर्ड में है, मतलब अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अंदर जाके भी ना इसमें उन्होंने टेक्सचर दिया हुआ है। और इस गाड़ी में ना हमें 64 एम्बियंट लाइटिंग भी मिल रही है। सो आपकी गाड़ी आप अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से इसकी एम्बियंट लाइटिंग चेंज कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो गाड़ी का फील। अब आते हैं हम इसके स्टेयरिंग पे। तो हमें ये डबल डी कट वाला स्टेयरिंग मिल रहा है, जो बहुत ही कूल लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट है और नॉर्मली स्पोर्ट्स कार्स में देखने को मिलता है। इसका हॉर्न जो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ADAS के सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं। आप इससे लोअर वेरिएंट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा और मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ में हमें यहाँ पर नॉर्मल मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल रहे हैं, वॉइस कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट मिल रहा है। और ये ना यहाँ पर हमें इन्होंने रोलर वाले बटन्स दिए हुए हैं। तो नॉर्मली हमें टॉगल बटन्स मिलते हैं ऐसे वाले, इसमें हमें रोलर मिल रहा है, अच्छा डिफरेंट है। इसके साथ में हमें यहाँ पर ट्रैक्शन मोड मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर स्नो, मड, सैंड वाले ट्रैक्शन मोड्स मिल रहे हैं और हमें ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी हैंडी है, मतलब आप ड्राइवर के लिए बहुत ईजी है। नॉर्मली ये साइड पैनल में दिया होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके बिल्कुल सामने, आपकी आंखों के सामने है। उसके साथ में यहाँ पर हमें पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में हमें यहाँ पर हमारी हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। हमारी ये ऑटो वाली हेडलाइट है, इसके कंट्रोल्स हैं। और इस साइड हमें यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा स्टेयरिंग है ये हमारा टिल्ट ओनली स्टेयरिंग है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम इसके सनवाइज़र पे। तो हमें सनवाइज़र में यहाँ पर सिर्फ टिकट होल्डर वाला ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन पैसेंजर को आपको यहाँ पर मिरर भी मिल रहा है, ठीक है। अब कमाल की चीज़ जो मैं आपको दिखाती हूँ वो है इसका ये 30 इंचेस का ट्रिनिटी डिस्प्ले। अब ये ट्रिनिटी क्यों है, क्योंकि ये 3 अलग अलग डिस्प्ले एक साथ आ रहे हैं आपके। तो ये जो है हमारा ये 12.3 इंचेस का इंडिविजुअल है, ये भी हमारा 12.3 इंचेस का इंडिविजुअल डिस्प्ले है, और ये हमारा 5 इंचेस का डिस्प्ले है फॉर AC कंट्रोल्स। तो इससे आप AC चला सकते हो, जो भी आपको कंट्रोल्स करने हैं आप यहीं से कर सकते हो। और यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ये इंफोटेनमेंट है और ये आपका MID है।
अगर आप इसके लोअर वेरिएंट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर जो ये एसी के कंट्रोल्स हैं जो आपको यहाँ डिजिटली दिख रहे हैं, ये पैनल है, ये आपका डिसेबल्ड होगा। आपको यहाँ पर फिजिकल बटन्स मिलेंगे, इस साइड में आपको फिजिकल बटन्स मिलेंगे एसी के। अच्छा, ये जो डिस्प्ले मैं आपको दिखा रही थी ना, ये डिस्प्ले जो है इतना बड़ा, ये आपको बेस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट तक सब में मिलेगा। सिर्फ ये जो एसी का पैनल है ना, ये आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा। बाकी ये 12 मतलब पैनल तो पूरा ही मिलेगा, सिर्फ ये आपका डिसेबल्ड रहेगा। बाकी आपका 12.3 इंचेस 12.3 इंचेस का दोनों मिलेगा, टॉप बेस से लेके टॉप तक। ठीक है, इसमें आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है, ये आपको अगेन ट्रिनिटी डिस्प्ले ही है, क्योंकि इसमें आपको मैप नेविगेशन देखने को मिल रहा है, आपको मीडिया मिल रहा है, यहाँ पर अपना फ़ोन कॉल्स वगैरह कर सकते हो, फ़ोन प्रोजेक्ट कर सकते हो। बाकी आपकी ये नॉर्मल सेटिंग्स हैं, आपके काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच है, बहुत ही अच्छा टच है। उसके बाद आते हैं हम इसके चार्जिंग ऑप्शंस में। तो यहाँ पर हमें टाइप सी का पोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हमें टॉगल करते हैं तो हमारा सिर्फ फ़ोन जो है चार्ज होगा। अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो हमारा डेटा ट्रांसफ़र प्लस चार्ज शुरू होगा। और साथ में हमारे यहाँ पर टाइप सी का एक और पॉइंट दिया हुआ है, उसके साथ में हमें 12 वोल्ट का ये भी आउटलेट भी मिल रहा है। ठीक है, और इसमें कमाल की बात ये है कि आपको बेस से लेके टॉप वेरिएंट तक सब में ही बंद हो जा, तो टॉप से लेके आपको बेस तक सब में ही आपको वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिल रही है। पे तो वायरलेस चार्जिंग पैड जो है हमें बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, हमें इनफैक्ट ये HTX प्लस के बाद से मिलना शुरू होगा। उसके साथ में हमारा यहाँ पर आता है ये गियर नॉब, और ये हमारा स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन। उसके साथ में हमारे पार्किंग सेंसर्स आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो, और ये है हमारा कैमरा का बटन। तो इसमें कैमरा का जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है, मतलब कैमरा की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो जब हम बाहर ड्राइव रिव्यू पे जाएंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अभी तो क्योंकि हम शोरूम में हैं तो इतना ज़्यादा आपको व्यू नहीं दिख रहा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसके इसमें ओके मैं हाँ, उसके बाद आते हैं हम इसके इसमें कप होल्डर्स में। तो आपको लग रहा होगा कि भैया अगर मेरे पास बॉटल है तो मैं अगर बॉटल्स यहाँ पर रखता हूँ या रखती हूँ और ग्लासेस रखती हूँ तो मेरे तो ये ऐसे गिरते ही रहेंगे आपस में। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने यहाँ पर आपको एक पुश बटन दिया हुआ है, तो रिट्रैक्टेबल है ये। तो आप आराम से यहाँ पर बड़े साइज़ की बॉटल और छोटे साइज़ का कप होल्डर, कप या बॉटल कुछ भी रख सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, तो आपका ये सेफ़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर हैंड रेस्ट मिल रहा है, और हमें यहाँ पर स्टोरेज मिल रही है। और अगर आप लोअर वेरिएंट पे जाओगे तो आपको ये हैंड रेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये भी हमारा सॉफ्ट तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ ठीक है, लेदरेट में है ये। अब यहाँ पर हमें IRVM मिल रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM है, क्योंकि टॉप वेरिएंट है। अगर आप बेस में जाओगे या मतलब इससे लोअर में जाओगे तो आपको डे नाइट वाला मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पर हमें SOS का रोड साइड असिस्टेंस और किया कनेक्ट के बटन्स मिल रहे हैं। तो किया कनेक्ट वही जो टेक्नोलॉजी है हमारी किया की ऐप वाली, उसके साथ में हमें यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल रहा है, हमें यहाँ पर मैप लाइट्स मिल रही हैं LED की, और यहाँ पर हमारा पैनोरामिक रूफ, जो इसकी बहुत ही कमाल की डुअल पेन पैनोरामिक रूफ मिल रही है हमें, तो उसका ये बटन मिल रहा है हमें, जिससे हम इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको वॉइस एनेबलमेंट कमांड के साथ भी बंद कर सकते हैं। क्लोज सनरूफ, Closing the sunroof. तो आप ये डुअल पेन सनरूफ देखिए, मतलब अब तो ये कर्टन बंद हो गया, अभी मैं इसको वापस ओपन करके आपको दिखाती हूँ। भैया कमाल की सनरूफ है, जब मैं पीछे जाऊंगी ना तब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी इसका कमाल जो है। अब हम आ गए हैं इसके सेकंड रो में। तो सेकंड रो में आप देख सकते हो भैया इतना ज़्यादा लेग रूम है। जैसे मैं आपको बाहर दिखा रही थी भैया, इसका व्हील बेस इतना बड़ा है, बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है। आप लेग रूम से ही देख सकते हो यार, इसका हेड रूम भी कितना अच्छा है। और साथ में हमारे यहाँ पर बैक पॉकेट्स वगैरह मिल रही हैं, हमें यहाँ पर एयर प्योरीफायर मिल रहा है विद AQI डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पर हमारे AC के वेंट्स हैं, मतलब ये एयर प्योरीफायर तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये भी अगेन टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा आपको, बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपका गाड़ी प्योरीफाइड रहेगी, आपका एयर प्योरीफायर बहुत मस्त है आज की डेट में। तो उसके साथ में ये टाइप C के चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन रखने की जगह मिल रही है। उसके साथ में कमाल की चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भैया आपको प्रीमियम लग्जरी गाड़ियों में मिलता है, वो है इस गाड़ी की सेकंड रो की सीट्स भी जो हैं वो वेंटिलेटेड हैं। सो अभी सिर्फ आपका ये वाला पार्ट होगा वेंटिलेटेड, बैक नहीं होगा। बट यार अमेजिंग चीज़ है यार, ठीक है बैक नहीं मिल रहा है, ये तो मिल रहा है आपको। और उसके लिए आपको जो कंट्रोल्स मिल रहे हैं वो आपको दोनों दरवाज़ों पे, मतलब चारों के चारों दरवाज़ों पे ही आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप अपना ये फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। तो चारों पैसेंजर्स जो आप गाड़ी में जा रहे हैं आराम से AC ठंडी सीटों पे बैठ के जा सकते हैं। ठीक है, उसके इतना ही नहीं, उसके साथ में हमारी जो सीट्स हैं ये हमारी स्लाइडर सीट्स हैं।
भैया देखो क्या मस्त आगे हो जाएगी। तो अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो, 2 लोग जा रहे हो, आपको बहुत सारा लगेज लेके जाना है, तो आप इस सीट को पूरा आगे कर लो और आराम से पीछे भर भर के आप अपना लगेज रख सकते हो। अदरवाइज आपको अगर कोई नहीं जा रहा, लगेज ज़्यादा नहीं है, तो आराम से चिल मार के ऐसे करके बैठो। अच्छा, इससे एक और, जैसे मैं बैठी हूँ आपको लग रहा होगा भाई इतना टिल्ट वो रिक्लाइंड कैसे, क्योंकि इसकी सीट्स भी भाई रिक्लिनेशन वाली हैं। तो हमारी ये सीट्स नॉर्मल ऐसी होती हैं, तो ये हमारी पूरी ऐसे रिक्लाइन हो जाती है। तो आप आराम से मतलब ऐसे करके 6 फुट का बंदा भी आराम से ऐसे करके बैठ के जा सकता है। और ये पैनोरामिक रूफ का कमाल जो मैं आपको बोल रही थी, आप देखो आप ऐसे करके बैठे हुए हो, आप ऊपर आपके स्काई है, आप उसको एंजॉय करते हुए जा रहे हो। आपको कोई मतलब, क्योंकि ये टिंटेड है तो आपको आंखों पे भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और आराम से आप एंजॉय करो, और जब आपको नींद आ जाए तो आप सो जाओ। अरे भाई इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है, मैं तो सोई गई थी। तो अब यहाँ पर हमें मिल रहा है हैंड रेस्ट। तो हमें ये काफ़ी अच्छा हैंड रेस्ट है। यहाँ पर हमें काफ़ी स्पेशियस कप होल्डर्स की जगह मिल रही है। हमारी आइसोफिक्स वाली चाइल्ड माउंटेड सीट्स हैं, और यहाँ पर भी अगेन हमें पीछे भी इंसर्ट्स मिल रहे हैं। तो सारी की सारी गाड़ी एक तरह की फील में ही आएगी आपको। इनफैक्ट काफ़ी गाड़ियों में आपको पीछे ये जो ये इंसर्ट्स हैं ये नहीं मिलते। तो यहाँ पर हमें एसी में भी सिमिलर, जैसे आगे नॉब्स में है, यहाँ भी मिल रहा है। अब हमारी ये जो चारों विंडोज़ है, मैंने बताया था आपको पावर विंडोज़ वाली हैं, तो यहाँ आपको बटन्स मिल रहे हैं। साथ में हमें हमारी प्राइवेसी और धूप से बचाने के लिए हमें यहाँ पर सनशेड्स भी मिल रहे हैं। उसके साथ में हमारे यहाँ पर एलईडी की कैबिन लाइट्स भी हैं दोनों साइड में। अब इसके बूट पे आते हैं, तो इसमें बूट में आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड इसको हटा दूँ पहले, सेकेंड। इसके बूट में आपको लग रहा होगा कि यार ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन कमाल की बात जो है इस गाड़ी में, क्योंकि इसकी सीट्स जो है वो आगे स्लाइड हो जाती हैं। तो जब आप इसको बिल्कुल आगे स्लाइड कर दोगे दोनों साइड से, तो आपके पास यहाँ पर 465 लीटर्स की स्पेस बन जाएगी, जो काफ़ी अच्छी स्पेस है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी लगेज लैम्प मिल रही है यहाँ पर, और साथ में हमें यहाँ पर जो टायर मिल रहा है वो है 15 इंचेस का स्टील टायर, जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। तो आपको सब ट्रिम्स में यही 15 इंचेस का टायर ही मिलेगा, और साथ में आपको टूल किट मिल रही है। अब आते हैं इसकी कलर ऑप्शंस में। तो ये जो कलर है ये है आपका फ्रॉस्ट ब्लू, ठीक है। और बाकी भी जो कलर्स हैं इसमें आपको सिर्फ मोनोटोन कलर्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो इसके बाकी ऑप्शंस हैं ग्लेशियर वाइट पर्ल, स्पार्कलिंग सिल्वर, ग्रेविटी ग्रे, इंटेंस रेड, इंपीरियल ब्लू, प्यूटर ऑलिव एंड अरोरा ब्लैक पर्ल। ठीक है, अब आते हैं, हमारे कलर्स तो हो गए ये, अब आते हैं हम गाड़ी की डायमेंशंस में। तो इसकी जो लेंथ है गाड़ी की वो है 3995 mm की। इसकी जो विड्थ है वो है 1805 mm की, और जो इसकी हाइट है इंक्लूडिंग रूफ रेल्स वो है 1680 mm की। चलो गाइस देख करते हैं अब हम ड्राइव रिव्यू। तो पहले करेंगे हम इसका इंजन स्टार्ट, और हमारा IRVM को करेंगे एडजस्ट, ORVM को करेंगे एडजस्ट। इसकी सारी विंडोज़ हैं 1 टच अप एंड डाउन, और हियर वी गो। तो इस गाड़ी का पिकअप तो काफ़ी स्मूथ है, अच्छा है, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल था। नॉर्मली कल की गाड़ियों में जैसे लैग आता है, इसमें वो लैग नहीं था, तो ये काफ़ी स्मूथ है। और उसके अलावा इसका स्टेयरिंग भी बहुत लाइट है, और इसमें हमें स्टेयरिंग पे भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं। जो मतलब हम यहाँ पर ड्राइव मोड्स हैं, तो हमें यहाँ पर इको मोड मिल रहा है। तो अगर आपको गाड़ी की माइलेज सबसे अच्छी एफिशिएंट चाहिए तो आप यहाँ पर इको मोड पे चला सकते हो। अगर आपको नॉर्मल चलानी है, कंफर्टेबली चलानी है, सबसे अच्छी आपको मतलब कोई जल्दी नहीं है आपको इको में, जैसे अब ये सेंसर बोला क्योंकि यहाँ पर लोग थे, तो सेंसर ने बता दिया, डिटेक्ट कर लिया कि भैया लोग हैं। तो इसमें साइड में भी सेंसर काम करता है, तो अच्छी चीज़ है यार ये, मतलब साइड में सेंसर्स होना काफ़ी कमाल की चीज़ है। इसके जो सारे कंट्रोल्स हैं ना, काफ़ी अच्छे से प्लेसमेंट हो रखी है चीज़ों की। मतलब जो इसका जैसे एसी का पैनल है ये बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अगर मुझे एसी नहीं चाहिए मैं ऑफ़ कर दूंगी, एसी चाहिए मैं ऑन कर दूंगी, सब कुछ बहुत इजीली एक्सेसिबल है। उसके साथ में हमारे यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ के बटन्स भी दिए हुए हैं। तो हमें ट्रैक्शन मोड ऑन ऑफ करना है तो हमें वो ऑप्शंस भी मिले हुए हैं। तो हमें सन, मड और सैंड का ट्रैक्शन वाला मिल रहा है। तो यहाँ से मैं रिवर्स का आपको कैमरा दिखाती हूँ। इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा क्लैरिटी है इसके कैमरे की, और इसके सेंसर्स देखा, इसके सेंसर्स बोलना शुरू हो गए, तो यही मैं दिखाना चाह रही थी आपको। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है यार, इसके सेंसर्स जब है ना तो वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए
गाड़ी को चलाना, ट्रैफिक में हो वो सब है। और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर से भी आपके लिए गाड़ी चलाना बहुत ईजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है इसका अगेन। तो अगर आपको ये गाड़ी देखनी है तो आप आ सकते हैं ASB किया के गुरुग्राम वाले शोरूम में, वहाँ पर ये गाड़ी डिस्प्ले पे लगी है, आप इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। सो गाइज ये था रिव्यू हमारा किया सिरोस के टॉप वेरिएंट का। आई होप आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आप इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते थे, अलॉन्ग विद सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, कंफर्ट, स्पेस, सब कुछ। प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको नहीं बता सकती अभी, क्योंकि कंपनी ने ही रिवील नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमें इसके प्राइस के बारे में पता चलेगा हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ वो शेयर कर देंगे। तब तक आप इस रिव्यू को देखिए, अपना माइंड बनाइए, बुकिंग्स के लिए आइए। हम इस समय हैं ASB किया गुरुग्राम के ऑफिस में, जो इसका सेक्टर 61 गोल्फ कोर्स रोड पे सिचुएटेड इसका फ्लैगशिप शोरूम है। तो आप यहाँ आके इस गाड़ी को देख सकते हैं, डिस्प्ले पे लगी हुई है, एंड आप इसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे और वीडियोस भी देख सकें, पुराने वाले भी और इन फ्यूचर भी। एंड हमें फॉलो भी करिए इंस्टाग्राम पे HNH रिव्यूज से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।